तो आपकी किताब है बालूचिस्तान पे। बालूचिस्तान में क्या हो रहा है और भारत कुछ कर भी सकता है, और अगर कर सकता है तो क्या करना चाहिए? पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, या हमें क्या करना चाहिए। बताइए। हमारा, अगर मैं ये कहूँ कि जहां मैं रह रहा हूँ अभी, आप बाड़मेर में रह रहे हैं, बाड़मेर में बॉर्डर पे रह रहे हैं। बाड़मेर में अगर आप क्रो फ्लाई या एरियल डिस्टेंस माने तो मेरे से ये जो सारी घटनाएं जहाँ बलूचिस्तान में हो रही हैं हार्डली 200-250 किलोमीटर दूर है। तो मतलब बाड़मेर से आपके लिए जयपुर आना ज्यादा दूर है। हाँ, बालूचिस्तान आप पहुंच जाएंगे। हाँ, अगर 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 ये तारबंदी नहीं होती तो मैं वहां मेरा कैसे जाते, ऊंट पे जाते? तो मेरा तो एक नजरिया ये हो गया कि वो मेरे सबसे इमीडिएट पड़ोसी हैं। हाँ, चलिए। और फिर अगर हम लोग, क्योंकि आपको सिंध पार करना है ना, बस सिंध का भी कुछ हिस्सा, अगर आप ये जैसलमेर के सामने वाला हिस्सा देखें तो जो सुई गैस फील्ड है वो जो बलूचिस्तान का हिस्सा वो बहुत ज्यादा नजदीक है। समझ गया। 100-125 किलोमीटर कुछ होगा। एग्जैक्ट किलोमीटर तो नहीं पता मुझे, पर लगभग इतना है। तो मेरा तो नजरिया ये हो गया कि मुझे अपने पड़ोस में अगर कोई जानकारी रहनी चाहिए। हाँ, अगर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी हो रही है तो मुझे बात करनी चाहिए। और हिंदुस्तान को इस बारे में जरूर यूँ बात करनी चाहिए कि वो उनका एक पड़ोस के अंदर एक बड़े क्षेत्र में, मेरे शब्दों पे आप ध्यान दीजिएगा, दो मुल्कों का झगड़ा है। दो मुल्कों के झगड़े में अगर हमारे दो पड़ोसी झगड़ रहे हैं तो हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। और अगर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी पे ज्यादा हावी हो रहा है, उसे परेशान कर रहा है, मार रहा है या उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो हमें एक बड़े भाई के नाते और एक बड़ी कंट्री के नाते हमें इस पे इंटरफेयर करना ही चाहिए, बात करनी ही चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दोनों के बीच में ये झगड़ा खत्म हो। और मैंने कहा दो मुल्कों के लिए, वो मैंने इसलिए कहा कि आज भी जब बलूचिस्तान की हम बात करते हैं तो हमें पहला थॉट ये आता है कि साहब वहाँ के लोगों को जो है वो पानी नहीं मिल रहा है, वहाँ के लोगों को साधन नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। ये तो सारी सेकेंडरी चीज़ है। उनके दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ है और जो कि सही भी है कि 1947 से पहले कलात, बलूचिस्तान उस समय कलात के नाम से वो स्टेट कलात का नवाब था। कलात वाज प्रिंसली स्टेट एंड दैट वाज नेवर पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का पार्ट नहीं था वो। और ब्रिटिश इंडिया के साथ में ट्रीटीज में था। और 4 अगस्त को जब ये सारा हसल बसल चल रहा था तब एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट जो साइन हुआ, कलात उस समय इंटरिम पाकिस्तान गवर्नमेंट के इंचार्ज जिन्ना और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच में वो ये था कि कलात विल रिमेन एन इंडिपेंडेंट कंट्री, जैसा ये शुरू से रहा है। और कलात के नवाब ने सिक्योरिटी दी थी एक जमाने में मोहम्मद अली जिन्ना को। हाँ, वो एक पैसे भी दिए थे। हाँ, वो एक जो एक इस्लामिक कंट्री बनने की जो बात चली थी और उस पे जिन्ना ने जो है सभी को, आज भी हमारे राजनेता से हमें बहुत ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हिंदू के नाम पे बात करते हैं, इसके नाम पे बात करते हैं। जिन्ना ने इसी तरह से मुसलमानों के नाम पे बात की और सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का ही किया। तो ये उस समय की घटना है, खैर वो तो हो गई। तो ये एक बड़ा, अब ये तो कहने की बात है, मुझे बहुत से कश्मीरी मिले हैं बच्चे, ठीक है, IIT गांधीनगर में मिले, कसरत वसरत करते रहते थे, वो कहते थे कि जिन्ना ने बिल्कुल सही किया। अगर देखिए आज इस मामले में किस पे कि पाकिस्तान लेकर कि तो ये हिंदुस्तान के मुसलमानों में लोग बात कर रहे हैं आजकल, बाकी तो छोड़िए। तो ये तो फिर आपका नजरिया नहीं, मुद्दे से भटक नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ ये विचार की बात है। बहुत से लोग ये मान के चलते हैं कि आप कह रहे हैं मुसलमानों का नुकसान किया, कई लोगों का भिन्न विचार भी है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे अलग है, एक ही बात पे अलग है, वो है इस्लाम। बाकी तो वो यूनाइट है, सिर्फ इस्लाम पे ही अलग हो रहा है। आप इस बात को समझिए। आज बलोच लड़ रहा है पंजाब से, ठीक है, दोनों मुस्लिम्स हैं। तो वो जो अलग हो रहे हैं वो इस बात पे अलग हो रहे हैं कि आई एम ए बलोची मुस्लिम एंड यू आर ए पंजाबी मुस्लिम। अच्छा, केपीके जो लड़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा लड़ रहा है, जो पख्तूनख्वा हाँ लड़ रहा है तो पंजाब से, क्योंकि यहाँ तो लड़ाई सारा जो है पंजाब ही करता है। पाकिस्तान का जो पंजाब है वही है लड़ाई की मूड से, वो लड़ रहा है। तो दोनों इस्लाम को मानते हैं पर इसके बावजूद लड़ रहे हैं। तो सिंध जो है वो भी एक
वो इस्लाम को तो मानता है, इसके बावजूद लड़ रहे हैं। तो यानी इस्लाम उनको यूनिफाइड नहीं कर रहा है। इस बात को आप समझिए कि इस्लाम जो है उनके बीच में सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है। मुस्लिम नेम तो सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है। उनकी खुद की जो है वो आइडेंटिटी है वो ज्यादा वो महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वो बना उसके ऊपर है। तो ये सबसे बड़ा आप इसको देखेंगे, कह रहे हैं आप, विडम्बना है कि एक राष्ट्र जो धर्म के नाम पे बना वो धर्म के नाम पर एकजुट नहीं हो पा रहा है और अलग अलग जातियों में। तो चलिए वापस जाइए कि ये ट्राइपार्टाइट ट्रीटी हुई। 4 तो वो हुआ 4 अगस्त को हुआ। उसके बाद में जिन्ना ने उसे मानने से इनकार कर दिया और 27 मार्च कल या परसों का जो दिन है 27 मार्च को, 27 मार्च 1948 को जो है पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेस भेज के और कलात पे जो है आक्रमण करके और अपने कलात के जो नीचे नवाब के नीचे जो भी जो लोग थे वो जिन्ना के साथ हो लिए थे। एक लासबेला ये था स्टेट के नाम पे जो है, क्योंकि कलात जो है खुद तो 80% तो वही था। लासबेला खारा और एक मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो छोटे स्टेट थे उनको उन्होंने पहले एक तरह से जो कहा जाता है कि पहले उन्होंने कल्टीवेट किया उन्हें। और तो ये तो पुराना खेल है, जियोपॉलिटिक्स तो ब्लड स्पोर्ट है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कि वो उसमें किस तरह से हुआ या क्या हुआ या कौन सा ऑपरेशन गलत है। हम क्या कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि एक वो कंट्री को के ऊपर एक कनेक्शन था वो। अच्छा चलिए, एक कंट्री को जो है उन्होंने दबोच लिया, सपोज ये कह सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज उदाहरण तौर पे 1947 में जब हम लोग अलग हुए और हम लोग अगर नेपाल पे कब्जा कर लेते तो क्या होता? हम लोग कैसे कर सकते थे? हम लोगों ने नहीं किया, क्योंकि हमारी मालूम है कि भाई हमें एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड में किस तरह से रहना है और क्यों हम लोग कब्जा करें, जबकि हमारा वहां पर कोई वो लोगों से नहीं बन रहा था। हम तो ब्रिटिश इंडिया अलग हुआ था, ये ठीक वैसा ही। चलिए मुद्दे की बात तो वो जो आपके हिसाब से वो जो थॉट है उनकी कि बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन करना चाहिए भारत को, आप कहना क्या चाहते? मैंने ये कहा कि भाई ये मसला है, असली मसला जो है वो ये है। असली मसला ये नहीं है कि वहां पानी नहीं पहुंचा है, रोड नहीं पहुंची। असली मसला ये है कि पंजाबी पीट रहे हैं बलूचियों को। तो क्या करना चाहिए भारत को? हमें एक तो यूएन में इसको लगातार रेज करना चाहिए। यूएन की फर्क पैदा है जी, यूएन की आज कोई औकात नहीं रही। हमें देखिए, ये बताइए, मैंने ये कहा कि यूएन में रेज भी कर लिया तो क्या होगा? ये ठीक वही चीज होगी। मैं देखिए नहीं, यूएन का भी पतन का हो चुका है। यूएन अब इफेक्टिव फोरम ही नहीं है। कटिंग ऑफ हेड इज नॉट ए क्योर ऑफ हेडेक। मैं अगर ये कहूँ कि अच्छा आप कहेंगे नौकरियां तो है नहीं, तो अब बच्चों को पढ़ाई क्या करेंगे? नौकरियां तो है नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं तो आप कह रहे हैं यूएन जैसा तैसा है, वहां पे ये मुद्दा उठाए, चलिए वहां पे आगे चल में बात करनी चाहिए। यूएन जो HRCP है, ह्यूमन राइट पे वो जो वायलेशंस हो रहे हैं उस पे हमें बात करनी चाहिए। हमारे संसद में इस बात होनी चाहिए कि वहाँ लोगों पर जो है वो जुल्म हो रहा है और हमें इस बात को लगातार जो है वो। तो शशि थरूर से कहिए ना, अच्छा बोलते हैं, शैम्पू बॉय हैं, लहराती हुई जुल्फे हैं, उनसे बोलिए ना बलूचिस्तान पे अच्छे भाषण दें। ये फिर अभी आज के समय तो दे सकते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं वो तो मान लीजिए कि वो दे सकते हैं। उनकी अभी आज के समय सरकार में नहीं, उनकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, लेकिन दे तो सकते हैं ना। भाषण संसद में बात क्यों नहीं हो सकती? मैंने सांसद है भाई। मैंने क्या कहा कि भाई एक वो लिमिटेड कैपेसिटी है, इस पे इस मुद्दे पे बहस करवाई जाए या नहीं करवाई जाए, या किस तरह से हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, वो सरकार तय करती है। और सरकार, मुझे लगता है नहीं कि सरकार इस बारे में अभी सोच रही है। अच्छा, तो सरकार नहीं सोच रही है तो क्या ऑपोजिशन सोच रही है? ऑपोजिशन जितनी उनकी जो कैपेसिटी है उसमें वो सोच ही रहे। अच्छा, तो भाषण दिलवाइए ना आप सच जो है शशि थरूर से, हमारे जो हैं जो अंग्रेजी बड़े अच्छे बोलने वाले वक्ता है। ठीक, मैंने क्या कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया जो है वो एक ही मुद्दे पे बात करे।